तेजस्वी यादव गुंडों को संरक्षण देना बंद करो, लालू प्रसाद यादव गुंडों को संरक्षण देना बंद करो के नारे लग रहे थे। तेजस्वी यादव जाति आधार पर गुंडा को संरक्षण देना बंद करे, बंद करे, बंद करे। लालू यादव जाति के आधार पर गुंडा को संरक्षण देना बंद करे। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां एक तरफ मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ बेरहमी करने वाले और उसके स्तन को काट देने वाले, प्राइवेट पार्ट के 50 टुकड़े कर देने वाले संजय यादव के घर बिहार पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाया जाता है, घर को जमींदोज कर दिया जाता है। वहीं भीम आर्मी ने जमकर हंगामा किया है और इस मामले में जो अपडेट आ रहा है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बताते चले कि भीम आर्मी ने जमकर बवाल काटा है और सिर्फ संजय यादव ही नहीं बल्कि आसपास के कई सारे यादव परिवारों के घरों पर चढ़ जाते हैं, लूटपाट होती है, मारपीट होती है, आगजनी होती है और वहां पर अभी 8 थानों की पुलिस कैंप कर रही है और इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 45 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, 250 से ज्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पूरा मामला जब हम आपको बताएंगे तब आपको लगेगा कि बिहार पुलिस की करनी के कारण और कुकर्म के कारण एक तो संजय यादव कुकर्मी निकला, लेकिन बिहार पुलिस ने कैसे इस मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया, जिसके बाद भीम आर्मी का गुस्सा बढ़ जाता है और पूरे यादव टोले में ही जमकर बवाल काटा गया है और बिहार पुलिस से यही विनती करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, नहीं तो ये जातीय हिंसा भी भड़क सकती है। ये कहीं ना कहीं गलत है कि जिस व्यक्ति ने, जो आरोपी है, आप उसके साथ कुछ कीजिए, लेकिन दूसरे यादव परिवारों के घर पर जो चढ़ करके उत्पात मचाया गया है, इसके बाद जातीय हिंसा भी भड़कने का खतरा बताया जा रहा है। और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रही है और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां बिहार सरकार ने आरोपी संजय यादव के घर पर बुलडोजर चलाया, कुर्की जब्ती की कार्रवाई की, वहीं इस मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है और मुजफ्फरपुर पुलिस और बिहार सरकार के इस करनी के कारण आज जातीय हिंसा भड़कने का खतरा बताया जा रहा है। दर्जनों यादवों के घरों पर चढ़कर भीम आर्मी ने उत्पात मचाया है, आगजनी की है, सामान की लूटपाट हुई है, लोगों के साथ मारपीट हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। और आपको बताते चले कि इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है और पहले बताया जा रहा था, जो कि लड़की की लाश देखकर भी लग रहा था कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, 50 बार से ज्यादा चाकुओं से वार किया गया था। उस लड़की के, दलित लड़की के और 13 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की के दोनों स्तन काट दिए जाते हैं। लेकिन बिहार पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नया खुलासा किया है और बिहार पुलिस का कहना है कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई वैसी घटना नहीं हुई है, बल्कि लड़की की सिर्फ और सिर्फ हत्या हुई है। आखिर पूरा मामला आप जरा समझ लीजिए। किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है और कोई किसी प्रकार के रेप की पुष्टि हुई है, जो कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर नहीं, हम लोग इसका शुरू से ही इस बारे में स्पष्ट अपना मंतव्य और वक्तव्य देते आ रहे हैं। जो इंक्वेस्ट है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, दोनों के अनुसार शरीर में जो इंजरी है वो मुख्य रूप से 3 पार्ट पे है, एक सिर में है, दूसरा गर्दन के पीछे और तीसरा हाथ पे। जो विक्टिम है, जो मृतका है, उनके शरीर के किसी भी प्राइवेट पार्ट्स पर कोई भी इंजरी ना इंक्वेस्ट के दौरान ना ही पोस्टमार्टम के दौरान पाई गई है। और जहां तक जो बलात्कार का मंतव्य है तो उसके बारे में डॉक्टर ने जो वेजाइनल स्वैप है उसको कलेक्ट किया है, लेबोरेटरी में भेजा है और जो फर्दर डिटेल्स होंगे वो लेबोरेटरी से मिलेंगे। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पर कहीं कोई ऐसी इंजरी या स्ट्रगल मार्क्स किसी भी प्राइवेट पार्ट्स में नहीं है।
कि अगर सिर्फ और सिर्फ हत्या यानी कि नॉर्मल अगर हत्या अगर होती है किसी की भी तो 90 दिन के अंदर में आरोपी को पटना हाईकोर्ट तक से बेल मिल जाता है। लेकिन अगर वही रेप की वारदात अगर हो जाती है विभत्स तरीके से, जिस तरीके से घटना हुई थी, उसमें फिर आरोपी का बच निकलना मुश्किल होता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय यादव को बचाने का शासन और प्रशासन तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव गुंडों को संरक्षण देना बंद करो। लग रहा कि जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के आरोपी संजय यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भीम आर्मी का गुस्सा भड़क जाता है और गुस्सा भड़कने के बाद वहां बवाल मच जाता है। संजय यादव के आसपास के घरों में लूटपाट की जाती है, पुलिस पर पथराव किया जाता है, पुलिस के साथ मारपीट की जाती है, आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है और अब वहां पर 8 थानों की पुलिस कैंप कर रही है। और आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हाल में एक नाबालिग दलित लड़की की हत्या के खिलाफ जुलूस निकाल रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो जाती है, गुस्सा भड़क जाता है और इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 47 नामजद और 250 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरा मामला हिंसा भड़काने का बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि जिस प्रकार से भीम आर्मी का गुस्सा भड़क उठा था, तेजस्वी यादव गुंडों को संरक्षण देना बंद करो, लालू प्रसाद यादव गुंडों को संरक्षण देना बंद करो के नारे लग रहे थे और इसके बाद पूरा बवाल मच जाता है। और आप सभी को पता चल गया होगा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि किस प्रकार से बिहार सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हर तरफ हर राज्य में रेप जैसी जो वारदात हो रही है। आपको बताते चले कि आज रक्षाबंधन का दिन है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपने बहन को इस बात का वादा करता है, इस बात का संकल्प लेता है कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। लेकिन ऐसी अगर राज्य सरकारें हो तो फिर कोई भाई भला कैसे अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के घर में या फिर तेजस्वी यादव जी के घर में जब ऐसा कुछ कांड हो जाएगा तब इन लोगों को, इन आरोपियों को बचाने का तब पता चल पाएगा, इन पीड़ितों का दर्द तब महसूस हो पाएगा जो लोग आरोपियों की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में कोई भी आरोपी और पीड़ित का जाति धर्म देख करके ही सरकार कोई भी एक्शन लेती है और सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि सरकार इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से एसएसपी राकेश कुमार का एक्शन देखा जा रहा था और वे अपने आप को कुर्मी जाति का कहते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से हैं और उनको बचा लेंगे। और इसी प्रकार का जो भी रवैया शासन प्रशासन का नजर आ रहा है उससे साफ साफ झलक रहा है कि इस मामले की लीपापोती की जा रही है। लेकिन भीम आर्मी ने भी जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जिसने गलत किया है आप उसके साथ भी अगर कुछ करते हैं तो वो एक दूसरी बात है। हालांकि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन संजय यादव के अगल बगल के यादव भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने भला उसका क्या बिगाड़ा था कि उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, मारपीट की गई है। ऐसा भीम आर्मी को किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार पुलिस के डीजीपी आरएस भट्टी से पॉजिटिव इंडिया यही विनती करता है, यही रिक्वेस्ट करता है कि इस जो अब जातीय हिंसा भड़कने की तरफ जो मामला बढ़ चला है इस पर जल्द से जल्द काबू किया जाए, नहीं तो छपरा जैसी हिंसा हो सकती है, कई परिवार बर्बाद हो सकते हैं, कई लोगों की हत्याएं हो सकती है और सरकार को इस पर गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।